हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? बढ़िया। तो आज के लेक्चर में देखने वाले दोस्तों हम एमएसटी सीईटी 2025 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मतलब 9 अप्रैल से 12 अप्रैल तक जो जो क्वेश्चंस आए, जो मुझे स्टूडेंट ने बताए क्वेश्चन कि सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे, उसका आंसर क्या होगा, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो आज हम ये लेक्चर में देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन था यहाँ पे कोबाल्ट जो 3 पॉजिटिव है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, ये जो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आयंस है दोस्तों, ये कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का क्या निकालना था हमें, ये कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का कैलकुलेट करना था आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन था, ठीक है। कैलकुलेट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव दिया था और उसका क्या पूछा था, देखो अगर आपको क्लियर नहीं दिखता होगा तो मैं थोड़ा यहाँ पे इरेज करता हूँ कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, ठीक है। देखिए कोबाल्ट 3 पॉजिटिव दिया है, तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव ये जो स्पेसिस है इसका कैलकुलेट करना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन उसमें कितने। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगी दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ। ऑप्शन होगा 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड ऑप्शन डी 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से आपको मतलब ये जो ऑप्शन है ये मैंने खुद बना दिए अभी, मतलब मुझे स्टूडेंट ने क्वेश्चन बताया कि सर कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे थे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है दोस्तों, तो पहले कोबाल्ट का आपको ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, आर्गोन 3d कितना आएगा दोस्तों 7 और 4s कितना आएगा 2। ये कोबाल्ट का क्या लिखा हमने, कोबाल्ट का ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, बराबर है। तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पर नोट कर दिया दोस्तों। अब क्या करना है, हमें कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का लिखना पड़ेगा, किसका, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का। तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का क्या आएगा दोस्तों, तो क्या आएगा कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का, आर्गोन को एज इट इज लिख देंगे और 3d और 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 4s 0 हो जाएगा और 3d 7 है तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन गया, 3d 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है दोस्तों ये यहाँ पे कैसे फिल है, 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, 1 2 3, देखो ये 2 हो गए, यहाँ पे 4 और 5 और 6, मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 2, n इज इक्वल टू कितना है 2, और यहाँ पे 4s में क्या एम्प्टी है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है दोस्तों, सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे थे, तो बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती इलेक्ट्रॉन फिल करने में गलती करते हैं। तो आपको इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करना है, पहले ग्राउंड स्टेट में जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैसे आपको इलेक्ट्रॉन पहले फिल करना है। जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हमने कोबाल्ट के रिमूव कर दिए 3d ऑर्बिटल में से, तो यू गेट 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, तो ये चाहिए था आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, इसके n इज इक्वल टू रहेगा दोस्तों 2। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें 2। ये एक क्वेश्चन था, ठीक है। ये आपको देखना था कौन से, मतलब ये 9 अप्रैल के शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा था जो कि मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने बताया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे पूछा था दोस्तों हमें आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पूछा था। क्या पूछा था, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पूछा था हमें। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर किसका, एक कॉम्प्लेक्स दिया था उन्होंने, निकेल था, उसके बाद ट्राइफिनिल फॉस्फीन, ये क्या था ट्राइफिनिल फॉस्फीन, ये जो ट्राइफिनिल फॉस्फीन है। उसके बाद यहाँ पे जो लिगेंड था ये Cl2 दिया है, ट्राइफिनिल फॉस्फीन Cl2, बराबर है। और देखो ये कॉम्प्लेक्स दिया था और आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर भी दिया था, यहाँ पे +2 इसका। लेकिन ये जो ऑक्सीडेशन, ये जो कॉम्प्लेक्स दिया है, मैंने पहले बोला था आपको दोस्तों, कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हो उसका पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, बराबर है।
तभी आप क्या कर सकते हैं, उसका आईपीसी नेम करेक्ट लिख सकते हैं और आप उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमें आईपीसी नेम लिखना है, तो ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, निकेल है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस, ये फॉस्फिन लिगैंड कैसा है, न्यूट्रल है, 0 इंटू क्या बनेगा फिर 2 प्लस Cl कैसा लिगैंड है, नेगेटिव, -1 इंटू 2 आएगा, इज इक्वल टू चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स कितना दिया +2। तो पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो दोस्तों, क्या आएगा, ट्राइफिनिल फॉस्फेट, ये तो 0 इंटू 2 मतलब 0 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा -2, बराबर है, इज इक्वल टू +2। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों इसका, ये +2 और ये भी +2, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, +4, कितना हो जाएगा दोस्तों, +4। मतलब हमारा जो निकेल है, निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया दोस्तों, +4। तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए थे, आपको 4 ऑप्शंस दिए थे, उसमें आपको ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर भी देखना था, लेकिन इसका आईपीसी नेम कैसे आएगा, देखो दोस्तों, लिगैंड कौन से, यहाँ पे देखो क्लोरीन लिगैंड है, तो क्लोरीन को क्या लिखेंगे, डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो, क्लोरीन के लिए क्लोरिडो, डाइक्लोरिडो, ठीक है। उसके बाद 20, 2 बार कौन है, 20 मतलब 2 बार है, कौन है, ट्राइफिनिल फॉस्फिन, ट्राइफिनिल फॉस्फिन, ट्राइफिनिल फॉस्फिन, कौन सा लिगेंड है, ट्राइफिनिल फॉस्फिन, ठीक है, 20 ट्राइफिनिल फॉस्फिन, ट्राइफिनिल फॉस्फिन, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो एक जो कॉम्प्लेक्स है दोस्तों पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, और पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में मेटल का हम जो सिंपल नेम है, जैसे कि निकेल, आयरन है तो आयरन, मतलब पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में हम उसका पॉजिटिव नेम, मतलब जो नेम है उसका वही लेते हैं, उसको चेंज नहीं करते, सफिक्स मतलब लैटिन नेम नहीं लेते या सफिक्स नहीं लगाते। तो यहाँ पे क्या आएगा, निकेल, निकेल का निकेल रहेगा, देखो डाइक्लोरिडो 20 ट्राइफिनिल फॉस्फिन निकेल, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका 4, तो रोमन में आपको क्या लिखना है 4। तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों इसका, ये बन जाएगा पूरा इसका आईयूपीसी नोमेनक्लेचर, क्या आएगा आईयूपीसी नोमेनक्लेचर, डाइक्लोरिडो 20 ट्राइफिनिल फॉस्फिन निकेल 4 पॉजिटिव। तो ये क्या रहेगा दोस्तों इसका करेक्ट आईयूपीसी रहेगा। तो ये आपको ऑप्शन में से देखना था, डाइक्लोरिडो 20 ट्राइफिनिल फॉस्फिन निकेल 4 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कहां पर गिवन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था हमें वेन देखो वेन इथिल क्लोराइड, वेन इथिल क्लोराइड react with प्रोपिल क्लोराइड, इथिल क्लोराइड रिएक्ट विथ प्रोपिल क्लोराइड, इथिल क्लोराइड का रिएक्शन हो रहा है प्रोपिल क्लोराइड के साथ। व्हेन इथिल क्लोराइड रिएक्ट विथ प्रोपिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल, इन प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक सोडियम बोला तो भी चलेगा, मेटेलिक सोडियम, इन प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक सोडियम, in presence of metallic sodium to form react with, देखो यहां पे हमें दिया है एक रिएक्शन दिया, when ethyl chloride react with propyl chloride in presence of metallic sodium, और पूछा था which of the following product will not form। देखो हमें एक रिएक्शन दिया है और पूछा है, तो जो 4 ऑप्शन रहेंगे उसमें से कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनता है, बराबर है। देखो रिएक्शन दिया है, अभी पहले ऑप्शन लिख देंगे ताकि आपको बराबर समझ में। देखो ऑप्शन ये दिया है यहाँ पर हेक्सेन दिया है, एन हेक्सेन दिया सपोज, यहाँ पे बी ऑप्शन है एन ब्यूटेन दिया है, एन ब्यूटेन भी दिया है। उसके बाद ऑप्शन सी दिया है दोस्तों प्रोपेन दिया है ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी दिया है यहाँ पर दोस्तों हेक्सेन हो गया, इथेन, ठीक है, ब्यूटेन भी हो गया। उसके बाद पेंटेन
पेंटेन। तो देखो दोस्तों ये 4 ऑप्शंस हैं और पूछा है इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं बनता है, मतलब इसमें से कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा ये जो रिएक्शन होने के बाद। तो पहले हमें देखना है दोस्तों ये रिएक्शन क्या है, इसमें क्या होता है। देखो क्या दिया है, इथिल क्लोराइड दिया, तो पहले इथिल क्लोराइड मतलब CH3CH2Cl प्लस इसका रिएक्शन करेंगे सोडियम के साथ, ट्वाइस सोडियम, प्लस क्या दिया है, प्रोपिल क्लोराइड दिया है, प्रोपिल क्लोराइड मतलब Cl CH2 और CH3। और इन प्रेजेंस ऑफ, आपको पता है दोस्तों ये जो रिएक्शन है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है, बराबर है। और ये जो रिएक्शन है हमने डायरेक्ट पहचानने के बाद हमें समझ में आता है ये वार्ट्स रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, वर्ड्स रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, वर्ड्स रिएक्शन है, बराबर है। पहचानने के बाद ही समझ में आता है दिस इज अ वर्ड्स रिएक्शन, ये वर्ड्स रिएक्शन है। हमें पता है वर्ड्स रिएक्शन में 2 अल्किल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्ट होते हैं और उसका हायर अल्किन फॉर्मेशन होता है, बराबर है। तो अगर यहाँ पे देखो दोस्तों ये एक इथिल क्लोराइड और प्रोपिल क्लोराइड आपस में अगर रिएक्ट हो गए, इथिल क्लोराइड और ये प्रोपिल क्लोराइड, ये दोनों अगर आपस में मिल गए तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, हमें मिलेगा यहाँ पे पेंटेन मिल जाएगा। देखो CH3 CH2 देन अगेन CH2 एंड देन CH3। देखो 1 2 3 4 5 कार्बन का एक हमारा अल्केन फॉर्मेशन हुआ है, इसका नाम क्या रहेगा दोस्तों, पेंटेन। मतलब क्या बनेगा यहाँ पे पेंटेन, मतलब ये पेंटेन बनेगा, बराबर है। देखो मतलब यहाँ पे क्या होगा, पेंटेन का फॉर्मेशन हुआ है, बराबर है। देखो पेंटेन फॉर्मेशन हो गया, कौन सा मिला यहाँ पे, पेंटेन का फॉर्मेशन हो गया, पेंटेन, बराबर है। अगर हमने देखो दोस्तों यहाँ पे इथिल क्लोराइड है, ये जो इथिल क्लोराइड है इसको अगर 2 टाइम्स हमने यूज कर दिया, देखिए इथिल क्लोराइड है, इसको अगर 2 टाइम्स हमने यूज कर दिया दोस्तों तो ये इथिल क्लोराइड का क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। देखो ट्वाइस ड्राई ईथर के प्रेजेंस में अगर इसको रिएक्ट किया सोडियम के प्रेजेंस तो क्या बन जाएगा इसका CH3 CH2 CH3, तो मतलब ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ब्यूटेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्यूटेन, एन ब्यूटेन भी बोल सकते हैं आप, ये भी एन ब्यूटेन भी बन गया। देखो एन ब्यूटेन भी बन गया हमारा, एन ब्यूटेन, ठीक है। अब आइसोप्रोपिल जो प्रोपिल क्लोराइड है, सॉरी जो प्रोपिल क्लोराइड है, ये प्रोपिल क्लोराइड को अगर सेल्फ उसका हमने क्या कर दिया दोस्तों, सेल्फ उसका अगर हमने, ये जो प्रोपिल क्लोराइड है ये हो गया इथिल क्लोराइड, ये दूसरा। अभी हमने क्या लिया, प्रोपिल क्लोराइड लिया दोस्तों, CH3 CH2 देन Cl प्लस अगेन सोडियम के साथ इसका रिएक्शन कर दिया, Cl CH2 CH3, बराबर है। देखो इसके साथ अगर जोड़ दिया हमने तो यहाँ पर क्या मिलेगा दोस्तों, हमें ये ट्वाइस NaCl यहाँ से निकल जाए तो क्या मिलेगा, यहाँ पे ट्वाइस NaCl यहाँ पर भी निकल गया था, बराबर है। बाय प्रोडक्ट यहाँ पे भी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा और ट्वाइस NaCl निकल जाएगा दोस्तों। क्या निकल जाएगा, यहाँ पे ट्वाइस NaCl निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, 1 ये 2 कार्बन 3 कार्बन और ये 3 कार्बन जुड़ जाएंगे, CH2 और CH2। तो ये कितने कार्बन का प्रोडक्ट बन गया, देखो ये कितने कार्बन का बन गया दोस्तों, 6 कार्बन का। तो 6 कार्बन का मतलब ये क्या बनेगा, एन हेक्सेन। क्या बनेगा, एन हेक्सेन। देखो अभी इसमें हमारा देखो एन हेक्सेन भी बन गया, देखो हेक्सेन भी बन गया, ब्यूटेन भी बन गया, पेंटेन भी बन गया, लेकिन प्रोपेन बनेगा कि यहाँ पे नहीं बनने वाला है। अगर इथिल क्लोराइड और प्रोपिल क्लोराइड को ज्वाइन किया तो पेंटेन बनेगा, लेकिन प्रोपेन नहीं बन रहा है, तो जो नहीं बन रहा है वही क्या बनेगा दोस्तों, हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा। तो यह इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रोपेन। तो ये जो रिएक्शन है दोस्तों, जो हमें रिएक्शन दिया था इसका आंसर क्या रहेगा, प्रोपेन। इसमें प्रोपेन नहीं बनता है क्योंकि अगर इथिल क्लोराइड का अगर सेल्फ हमने वर्ड्स रिएक्शन किया, मतलब इथिल क्लोराइड को 2 बार यूज किया तो ब्यूटेन बनता है। एन प्रोपिल क्लोराइड को मतलब प्रोपिल क्लोराइड को 2 बार यूज किया तो 6 कार्बन का मतलब एन हेक्सेन बनने वाला है। और एक इथिल क्लोराइड एक प्रोपिल क्लोराइड दोनों को कंबाइन किया हमने तो क्या बनने वाला है दोस्तों, पेंटेन बनने वाला है, लेकिन प्रोपेन नहीं बनने वाला है। तो यहाँ पे हमें पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट विल नॉट फॉर्म, मतलब 4 ऑप्शन में से कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है। तो कौन सा नहीं बनने वाला है, प्रोपेन नहीं बनने वाला। तो इसका आंसर था दोस्तों प्रोपेन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यहां पे पूछा था क्लोरोफॉर्म, CH क्लोरोफॉर्म
मतलब CH Cl3 एंड एसीटोन, ये क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, ये जो दो कंपाउंड हैं इनका कौन सा डेविएशन बनता है? तो इसका ये जो क्लोरोफॉर्म है दोस्तों, ये है क्लोरोफॉर्म और ये एसीटोन, जो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म है इनका कौन सा डेविएशन बनता है ये पूछा है। तो इनका कौन सा डेविएशन बनता है ये पूछा है, तो इनका बनता है दोस्तों नेगेटिव डेविएशन। कौन सा डेविएशन बनता है इनका? नेगेटिव डेविएशन बनता है। कौन सा डेविएशन बनता है इनका? नेगेटिव डेविएशन। तो ये आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान में रखना है। होप है दोस्तों आज के लेक्चर में हमने क्या किया है, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे किसके, सीईटी में पूछे। कौन से सीईटी में? अभी 9 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक, मतलब जो मुझे स्टूडेंट ने क्वेश्चन बताया कि सर इसका आंसर क्या होगा, ऐसे ऐसा क्वेश्चन सीईटी में बना था, तो उसकी मैंने यहाँ पे आपको सॉल्यूशन बता दिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।